हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लास्ट क्लास में हमारा सिस्टम थोड़ा धोखा दे रहा था। एक बार जल्दी से मैं आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर बता दूं। देखिए कुछ नहीं है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, बस अमीनो एसिड सीक्वेंशियली आके अरेंज हो जाए, एक लीनियर चेन बन जाए, दैट्स इट, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैंने एनसीईआरटी वाला एग्जांपल लिया था, ये देखिए सेरीन है, सिस्टीन है, टायरोसिन है, ग्लूटामिक एसिड है। सभी में कॉमन क्या होता है, H COH NH2, इधर NH2 है, दिस इज NH2 H COH, अगेन NH2 NH2 H COH, ये तो सभी में कॉमन होता है, सारे अमीनो एसिड में तो कॉमन होता है, NH2 H और COH। मैंने कहा था R ग्रुप वेरिएबल होता है, सेरीन में R ग्रुप आज बताएगा अतीक सारा का सारा, जल्दी बताओ। सेरीन में R ग्रुप CH3, केवल CH3 और CH3 यहाँ आएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, CH3 आएगा, मुझे लगा CH2 आएगा। ठीक है, हाँ अगला सिस्टीन, सिस्टीन में SH, फिर से SH, CH2SH, CH2SH। हाँ और टायरोसिन में सर फिनाइल रिंग, CH2, CH2 फिनाइल रिंग। अरे रे 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 रे, हाँ ग्लूटामिक एसिड CH2, CH2, COOH, CH2CH2COOH, CH, नहीं यस सर। बोल रहे हो, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप एस्पार्टिक एसिड में CH2 कभी लगा देते हो 2 बार, और कभी ग्लूटामिक एसिड में, ग्लूटामिक में 2 होता है और एस्पार्टिक में 1 होता है। ठीक है, तो ये तो आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है। देखो सर सेरीन का CH2 नहीं, CH3 नहीं होता है, वो तो एलिनिन का होता वन है। सेकंड वन सेकंड वन सेकंड, तो CH2OH होगा। OH होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सही बोली, ये दोनों एक साथ बताए थे। वो मैसेज कर रहा है सर आई एम इन वेटिंग रूम, वो वेटिंग रूम में ही रहेगा आज, वो वेटिंग रूम में ही रहेगा आज। ठीक है, हाँ सेरीन हो गया, सिस्टीन, टायरोसिन, अभी एनसाइडी वाला चारों अमीनो एसिड है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, इन सबके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, मैंने सिखाया था। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कराइए, यहाँ से पानी निकालिए, देखिए यहाँ से पानी निकालिए, एक H निकल जाएगा, यहाँ से पानी निकालिए, एक H निकल जाएगा, यहाँ से पानी निकालिए, एक H निकल जाएगा, और यहाँ से अभी पानी निकलेगा नहीं क्योंकि ग्रुप बन नहीं रहा, यहाँ से भी पानी निकलेगा नहीं क्योंकि वहां पे कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। कुल मिला के नतीजा देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड बना दीजिए, पेप्टाइड बॉन्ड बना दीजिए इन सभी के बीच में। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, इस N और CO के बीच में। ठीक है, दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, हियर अगेन दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड, हियर अगेन दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। ये H तो उस N से अटैच था ही पहले से, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। और यही जो आपको जहां पर दिख रहा है, एक से अधिक अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड हो गए हैं, यही चेन कहला रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दैट्स इट, कोई फोल्डिंग नहीं, कुछ नहीं, सिंपली सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। और मैंने कल सिखा दिया था कि जहां पर आपको 4 अमीनो एसिड दिख रहा है, टेट्रा पेप्टाइड, टेट्रा मतलब 4, पेप्टाइड का मतलब ये नहीं कि पेप्टाइड बॉन्ड 4, टेट्रा पेप्टाइड का मतलब 4 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं, दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्वस मीडियम में है, तो ये रिएक्शन करने की कोशिश तो करेगा और अपने ऊपर चार्ज कैरी करेगा। और ये H+ लूज किया है, ये OH- और ये यहाँ पे वन सेकेंड, हाँ ये H देगा और ये OH देगा, तो इस पे आ जाएगा निगेटिव और इसमें आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, हाँ सही तो है। तो पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में यहाँ पे आयनिक अट्रैक्शन लगेगा, आयनिक बॉन्ड अट्रैक्शन। अरे क्लियर है दिस वन, ये देख रहे हो। तो कुल मिला के ये आयनिक बॉन्ड अट्रैक्शन भी उसको एक लीनियर स्ट्रक्चर में रहने के लिए मजबूर करेगा, लेकिन अभी यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता। ये बात मैं कल बता रहा था कि मीटिंग हमारा आउट हो रहा था। ठीक है, क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये लीनियर स्ट्रक्चर है और इस लीनियर स्ट्रक्चर को सेल के अंदर स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है, अगर कोई भी चीज कॉम्पैक्टली पैक्ड हो, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है, कोई भी लीनियर स्ट्रक्चर कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं हो सकता है।
तो इसमें कोई खास बॉन्डिंग भी नहीं है, बस सारे क्या है पेप्टाइड बॉन्ड, ही तो जोड़ के रखने हैं सारे अमीनो एसिड को, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। तो अब होता क्या है जब ऐसा, हाँ ये भी बात मैंने समझा दिया था कि टेट्रापेप्टाइड का मतलब 4 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड, तो वहां पेप्टाइड बॉन्ड 3 होगा। सीधा मतलब है कि जहां पे भी पॉलीपेप्टाइड चेन का आपको आगे डिजिट मिल जाए, जैसे डाई वर्ड मिला, तो डाई का मतलब 2 अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, और 2 अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए एक ही पेप्टाइड बॉन्ड हो सकता है, ट्राइपेप्टाइड। ट्राई का मतलब 3, जहां पर 3 अमीनो एसिड है लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो ट्राई 3 अमीनो एसिड को लिंक करने के लिए 2 ही पेप्टाइड बॉन्ड बन सकता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोला था, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये वेरी फर्स्ट अमीनो एसिड है और ये लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है और ये लास्ट अमीनो एसिड है, राइट। अब आप देखो फर्स्ट अमीनो एसिड में इस एंड पर, जहां पर उसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो वहां पे आपको क्या दिख रहा है, वहां पे आपको दिख रहा है ये एन टर्मिनल फ्री है, ये एन टर्मिनल फ्री है, मतलब जहां पर अमीन पार्ट फ्री है, रिएक्शन नहीं कर पाया मतलब फ्री है, चार्ज भले एक्वायर कर ले लेकिन फ्री है। आई थिंक कि मैंने ना चार्ज उल्टा दिया है, पता है क्यों, ये H प्लस नहीं देगा, तो बेसिक नेचर रखता है ना जी, वो तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है तब ना वो H और OH माइनस देता है। कितनों को समझ में आया मैंने क्या बोला? मीडियम में ये H प्लस डोनेट कर सकता है और ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पीएच, ये बात मैंने पहले ही बता दिया है। जब बॉन्ड बनाना होगा तब ना ये OH दे देगा और ये H दे देगा, तो वाटर निकल जाएगा, उस समय इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड। मगर ये तो एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, पॉजिटिव निगेटिव बन गया बॉन्ड, पॉजिटिव निगेटिव बन गया बॉन्ड। लेकिन अदरवाइज अगर बॉन्ड नहीं बनना है तो ये OH माइनस देके तो रह नहीं सकता ना, और ये H प्लस देके रह नहीं सकता ना, ये तो बेसिक ग्रुप है और ये तो एसिडिक ग्रुप है, तो वो H देगा कि OH, ये H देगा और ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा पीएच पे, और ये सब बात मैंने आपको सिखा दिया, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने समझाया था आपको, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोग समझिए कि यहाँ पे चार्ज तो रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, लेकिन मैंने चार्ज उल्टा लिख दिया था। कितनों को समझ में आ गया मैंने क्या बोला? कितने लोग ये बात पहले ही पकड़ लिए थे? कितने लोग ये बात पहले ही पकड़ लिए थे जब मैंने गलत चार्ज लिख दिया था उसी टाइम? नहीं पकड़ पाए थे तो अब तो समझ में आ गया होगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखो यहाँ पे एन टर्मिनल है, एंड फ्री है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी डायरेक्शन है उसको एन टर्मिनल। ऐसे ही यहाँ पे ये COH अगर किसी NH2 के साथ रिएक्ट करता तो एक पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ बनता, जिसको हम आइड बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन बना नहीं ना, ये भी रिएक्शन करने के लिए फ्री है, बना नहीं ना, और ये लास्ट अमीनो एसिड है, तो इस एंड को हम बोलेंगे सी एंड या सी टर्मिनल, और ये होगा राइट हैंड डायरेक्शन में। अच्छा आपको एक फंडा देता हूं मैं, सुनना, एक फंडा, हार्ट का स्ट्रक्चर कितने लोग जानते हैं बनाने के लिए? लड़की लोग तुरंत ऐसे बनाएगी, कॉपियां बना के रखती है, ऐसे ऐसे बनाएगी, तीर मार देगी बीच में। ये वाला नहीं, ये वाला सब जानता है, 2 क्लास का बच्चों जानता है, ये वाला नहीं। देखो नवीन हंस रहा है, ये अपना कॉपी में तुरंत ऐसे बना देगा, तुरंत बोलेंगे दिल बना, ऐसे बना देगा तुरंत, यहाँ पे कोई लेटर लिखेगा, यहाँ पे कोई लेटर लिख देगा खट से। ये वाला नहीं, बायोलॉजी वाला, बायोलॉजी वाला ऐसे। कह रहे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है उसके तुलना में, हाँ ये कॉम्प्लेक्स है, आपको पढ़ाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, याद है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। ये मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से, जब यहाँ बताते हैं तो ये डायरेक्शन लेफ्ट होता है और ये डायरेक्शन राइट होता है, और यहाँ जब अमीनो एसिड का चेन बना रहे हैं तो यहाँ बोल रहे हैं राइट और यहाँ बोल रहे हैं लेफ्ट। कितनों को ये कंफ्यूजन आया? अब कितने लोग यहाँ कंफ्यूज हो गए अब कि डायरेक्शन उल्टा हो गया? अब सुनिए मेरी बात, अगर कंफ्यूज नहीं हुए तो अच्छी बात है, और अगर कंफ्यूज हैं तो इसका समाधान सुनिए। बायोलॉजी इज अ रियलिस्टिक सब्जेक्ट एंड अदर सब्जेक्ट 50% इमेजिनरी एंड 50% रियल, और बायोलॉजी में इमेजिनरी बहुत कम चीज है, सब कुछ रियल है यहाँ,
इमेजिनरी अगर कुछ है तो इवोल्यूशन की कहानी इमेजिनरी है, बाकी एवरीथिंग इज रियलिस्टिक इन सब्जेक्ट बायोलॉजी। एवरीथिंग, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, माइक्रोब हो, वायरस हो, कुछ भी हो, सब कुछ रियलिस्टिक है। बस इवोल्यूशन की कहानी थोड़ी बहुत हम लोग इमेजिनरी बातें कर लेते हैं जो हमें पता नहीं। तो जब हम इमेजिनरी बात करते हैं तो हम रियल डायग्राम को बनाते हैं कॉपी पर या बोर्ड पर। जैसे हमारा हट यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, हट यहाँ होता है, टिल्टेड होता है, ठीक है, हमारा हट यहाँ पे है। तो ये हट का पोजीशन जो मैं यहाँ पे बनाऊंगा बोर्ड पे, तो ऐसा नहीं है मैं अगर इस डायरेक्शन से हूं तो ये पूरा लैपटॉप मान लो कि ये मान लो लैपटॉप है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बोर्ड रहेगा और यहाँ पे मेरा दिल होगा, हर्ट होगा, और उसको मुझे बनाना है, ठीक है, यहाँ पे उसे बनाना है। तो ऐसा नहीं है। और अदरवाइज आप क्या करते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी डायरेक्शन अगर लिखना हो तो क्या करते हो, आपका हाथ जिधर है, जिस हाथ से लिख रहे हो इधर, इसको राइट मान लेते हो, जिस हाथ से इधर लिख रहे हो उसको लेफ्ट मान लेते हो, ऐसा मान लिया आपने कन्वेंशन। लेकिन बायोलॉजी में उल्टा हो जाता है ना, क्योंकि बोर्ड या कॉपी आपके सामने है, तो उसको पहले पलटो, आप अपने दिल का पोजीशन पे उस बोर्ड को लाओ और अब बनाओ। तो बताओ वहां पे ये डायरेक्शन जो है लेफ्ट और राइट, ये डायरेक्शन रियलिस्टिक है या नहीं है? अब आप बोलोगे सर अमीनो एसिड भी तो हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं। अरे हाँ पढ़ रहे हो ना, मगर ये स्ट्रक्चर तो केमिस्ट्री वाले ने बताते हैं। क्या कोई डायग्राम, क्या कोई बॉडी पार्ट, क्या कोई ऐसा सेल का ऑर्गेनली या कोई ऐसा ऑर्गेनली पार्ट, क्या वहां पर कभी हमने ऐसा बोला रियलिस्टिक राइट डायरेक्शन को हमने रियलिस्टिक ना बोला हो? दिस इज रियलिस्टिक डायरेक्शन। हर्ट हमारा ऐसे है, ये हमने बोर्ड पर जो बनाया है, अगर ये मेरा हर्ट है तो मैं उसको ऐसे मैं खुद को पलटूंगा तब जाके मेरा हर्ट वहां पे बनेगा। तो वहां पे ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, ये रियलिस्टिक डायग्राम है। तो बायोलॉजी में जितना भी डायग्राम होगा, जितना भी रियलिस्टिक चीजें होगी, उसका डायरेक्शन यही होगा, चाहे किडनी में आ जाए, हार्ट में आ जाए, स्टमक में आ जाए, एवरीथिंग, जहां पे लंग्स में आ जाए, जहां पे भी ऐसा ही लिखेंगे हम, इधर लेफ्ट इधर राइट। लेकिन बायोलॉजी में ही जहां केमिस्ट्री या फिजिक्स गुजर देंगे, जहां पर कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाली बात आएगी तो केमिस्ट्री आ गई, तो वहां पे हम लोग वही डायरेक्शन यूज करते हैं जो केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले यूज करते हैं कन्वेंशनली। जो हाथ जिधर है वही डायरेक्शन मान लेते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ गया क्या बोला मैंने? क्योंकि ये बातें आपको कंफ्यूज करने लगती है कब, जब आप पूरा बायोलॉजी पढ़ लेते हो और पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हो, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो जैसे अच्छा याद कीजिए, कल मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन भी बताया था शाम वाले बैच में, याद आया? उधर भी, उसमें भी आप एक साइड फर्स्ट और लास्ट करते थे, और वहां पे भी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन राइट हैंड डायरेक्शन किया जा सकता है, लेकिन नहीं करते आमतौर पे, वहां 5 डैश एंड और 3 डैश एंड करते हैं बातें। खैर छोड़िए, वो तो डीएनए वाली बातें थे। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, और अगर थोड़ा बहुत आयनिक अट्रैक्शन होगा तो होगा, दैट्स इट। अब आती है कि मैंने कहा ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल नहीं होता है सेल के अंदर, तो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लड़का अभी तक वेटिंग रूम में वेट कर रहा है, काला पानी का सजा काटेगा वो 3 दिन, उसको पता नहीं है अभी वो अभी 3 दिन सजा काटेगा, उसको ये बात पता नहीं है। जब वो सजा काट लेगा तब उसको दिन गिनेगा, 1 2 3। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आज आप क्लास अब्सेंट करने वाले हो, मुझे अब्सेंट का कारण बताओ, और अगर वो कारण मुझे जेन्युइन नहीं लेगा तो मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगा कि आपके बच्चे क्यों क्लास अब्सेंट कर रहे हैं, आपके बच्चे क्यों क्लास अब्सेंट कर रहे हैं। और अगर गार्जियन भी आपके ही सपोर्ट में उतरेंगे, मतलब गार्जियन भी आपका ही भला नहीं चाहते हैं, अदरवाइज ऐसा तो होते नहीं है। गार्जियन तो चाहते हैं बच्चे उनके पढ़ के बड़े बने। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखिए इस स्ट्रक्चर को क्या हम ऐसे लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिएगा ध्यान से, इधर ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, हम कह सकते हैं कि ये एन टर्मिनल है, फर्स्ट एमिनो एसिड होगा इधर, और इधर क्या, इधर मैं सी टर्मिनल बोल सकता हूं, ठीक है। और मैंने कहा कि चलो भाई ये फर्स्ट एमिनो एसिड है यहाँ पे, तो बताओ अमीनो एसिड पहला, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, लास्ट मान लो भाई, तो सबका अपना आर ग्रुप तो होगा ना यार, होगा ना? अमीनो एसिड का आर ग्रुप तो होता ही है ना यार। देखो ना यार, इधर आर ग्रुप देख लो ना, यहाँ पे देखो ना, आर ग्रुप है ना? तो मैं कह रहा हूं कि पहली बात, आर ग्रुप के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा?
वो तो बाद की बात है, लेकिन इतना पक्का पता है कि एक पेप्टाइड बॉन्ड दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, मतलब एक अमाइड बॉन्ड दूसरे अमाइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। कितने लोगों को ये बात याद आ गया? क्योंकि मैंने बताया था कि कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो O है, ये O इस H के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा, फिर ये O इस H के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा। अब आगे पेप्टाइड बॉन्ड है ही नहीं। तो बताइए, अगर ये चाहता है कि इसके साथ हम बॉन्डिंग बनाए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों को पास पास आना पड़ेगा, इन दोनों को और इन दोनों को पास पास आना पड़ेगा? और यहाँ पे पास पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलिए? क्या अगर फोल्डिंग कर दिया जाए, लपेट दिया जाए, उस एक लीनियर चेन को गोल गोल ऐसे लपेटा जाए जैसे स्प्रिंग होता है, तो क्या ये वाले एटम और ये वाले एटम पास पास आने की टेंडेंसी नहीं रखने लगेंगे? फिर अगला टर्न मारेंगे तो क्या ये वाला और ये वाला पास पास आने की टेंडेंसी नहीं रखने लगेंगे? बोलिए ना। जब लपेटने लगेंगे स्ट्रक्चर, एक लीनियर स्ट्रक्चर को आप लपेटने लगिए, एक लीनियर स्ट्रक्चर को आप लपेटने लगिए। कहाँ कोई धागा है? ये मान लीजिए अगर यहाँ और यहाँ वाली चीजों को अगर पास पास लाना है, तो आप इसको मोड़ लीजिए, तो ऐसे देखिए पास पास आए। कितने को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। कितने को समझ में आ गया बात? वो आ जाएंगे पास पास। तो इसी तरीके से होता क्या है, इनके बीच में चलता है फोल्डिंग। यहां चलने लगता है क्या? फोल्डिंग, फोल्डिंग, राइट। अब सवाल ये है कि सर समझ में आ गया फोल्डिंग कैसा होगा? स्पाइरली। कैसा फोल्डिंग होगा? स्पाइरली फोल्डिंग, स्पाइरली फोल्डिंग। अब बताइए, अगर कोई भी चीज स्पाइरली फोल्डिंग हो तो क्या बनता है? हेलिक्स बनता है कि नहीं? बनता है कि नहीं? हेलिक्स बनता है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर। और वो हेलिक्स इस प्रकार से होगा, देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे आर ग्रुप आ गया, आर ग्रुप, आर ग्रुप, आर ग्रुप, आर ग्रुप, आर ग्रुप। अब सुनेगा ध्यान से, आर ग्रुप, आर ग्रुप, आर ग्रुप। कितने लोगों को ये लग रहा है? अच्छा बताइए, आर ग्रुप इज द पार्ट ऑफ सिंगल अमीनो एसिड। हेलो, वन आर ग्रुप इज द पार्ट ऑफ सिंगल अमीनो एसिड। कितनों को ऐसा लग रहा है सर एक टर्न जब बना ना हेलिक्स बनने पर, तो एक टर्न में एक, दो और ये तीन तो नहीं बोल पाएंगे सर, आधा बोल पाएंगे, क्योंकि आधा ही पार्ट अमीनो एसिड का हेलिक्स में आया है। तो कितनों को ऐसा लगता है? एक और, सॉरी 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 सॉरी, एक दो तीन, तीन, हाँ। तो कितनों को ऐसा लगता है सर एक दो तीन, और सर चौथा वाला आधा ही आ पाया उस हेलिक्स में, तो कितनों को ऐसा लगता है सर 3.5 अमीनो एसिड एक हेलिक्स में आ जाएगा? कितनों को ऐसा लगता है? समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए। सर देखिए ना, एक दो तीन तो पक्का पक्की आया, और एक अमीनो एसिड का आधा पार्ट स्पेसिफिकली आर ग्रुप उस हेलिक्स के अंदर आ गया लिपटाने पर। और इन सब के बीच में, सुनेगा ध्यान से, हेलो, इन सभी के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग जो बन रहा है वो आपको पता है CONH के बीच में बन रहा होगा। ये सब के बीच में जो बॉन्डिंग बन रहा है यहाँ पे, दिस बॉन्डिंग इज, ध्यान दीजिएगा, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर क्यों बोला? हेलो, इंट्रामोलिकुलर क्यों बोला? इंट्रा मतलब सेम, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, मतलब एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, इन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, इन सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में जो डिफरेंट अमीनो एसिड के बीच में बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसी को हम बोल रहे हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब क्या बोलोगे इसके बारे में? H बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट अमीनो एसिड ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। कितना लोगों को ये बात समझ में आ गया? क्या पॉलीपेप्टाइड चेन इज नॉन एज प्रोटीन? अरे बोलो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो मतलब फोल्डिंग तो हुई है यहाँ पे। अब बताइए, यहाँ पे कौन सा एक्स्ट्रा, उसे सुनेगा ध्यान से, यहाँ पे कौन सा एक्स्ट्रा बॉन्ड आया प्राइमरी स्ट्रक्चर के अलावा, जो इस हेलिकल स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को
प्राइमरी स्ट्रक्चर के तुलना में थोड़ा ज्यादा स्टेबल बना रहा है। कितने लोग, चलिए ज्योति बताइए कौन सा वो बॉन्ड है, कौन सा वो बॉन्ड एक्स्ट्रा आया प्राइमरी स्ट्रक्चर के अलावा जो हेलिकल स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिला रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर के तुलना में? जल्दी बोलिए ज्योति। ज्योति, यस सर। हाँ कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे हाइड्रोफोबिक बोल रहा है। हाइड्रोफोबिक। रिबा, रिबा, सर हाइड्रोजन बॉन्ड है, वहां भी हो रहा था, यहाँ भी तो हो ही रहा है। हाइड्रोजन बॉन्ड वहां कहाँ हो रहा था? प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ था भाई? हाँ सेकेंडरी के लिए बताए थे, तो हाँ यहाँ पे सेकेंडरी बनने के लिए ही तो प्राइमरी में बॉन्ड बना, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। आंसर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और पता है अब इस टाइप के स्ट्रक्चर में कौन कौन मिलता है, ये एग्जांपल आपको याद रखना है। कौन कौन हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलता है? एग्जांपल, 3 एग्जांपल याद रखिए। अल्फा किरेटिन प्रोटीन, दूसरा मायोसिन, और तीसरा ट्रोपोमायोसिन। मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन आपको मसल्स में पढ़ाएंगे, वहां स्ट्रक्चर भी पढ़ाएंगे इसका। और अल्फा किरेटिन ये भाई किरेटिन प्रोटीन, ये हेयर प्रोटीन, हेयर प्रोटीन। अब आप बोलोगे सर ये अल्फा का मतलब क्या है? बेसिकली इस हेलिकल स्ट्रक्चर को हम लोग अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब बताते हैं कि जब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद हमारी टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, जब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को ढूंढने लगे तो उसमें हमें पहले इस वाले स्ट्रक्चर से मुलाकात हुआ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर से अलग था। तो ग्रीक वर्ड में जो नंबरिंग चलता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा फलना ढिकना चलते रहता है, ठीक है। तो जो पहली बार सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुआ उसको हमने बोल दिया अल्फा। हेलिक्स लाइक था तो हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब आप कहोगे सर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी इसका मतलब 2 प्रकार का होता है, या बिल्कुल 2 प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एक होता है अल्फा हेलिकल, अल्फा हेलिकल, और दूसरा जो होता है वो अभी हम देखेंगे। जो दूसरा उसको बोल देंगे बीटा, क्योंकि पहले को अल्फा बोल चुके हैं। दूसरा बीटा सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीट समझते हो ना, सीट बोलो या सीट बोलो, चादर बोलो या सीट बोलो, एक ही जैसा होता है ना भाई, इस टाइप से, इस टाइप से। वो भी हम दिखाएंगे, वो भी आपको हम बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्फा हेलिकल और एक बीटा सीट या सीट लाइक स्ट्रक्चर। आइए दूसरा वाला समझते हैं। तो बताइए यहाँ पे स्पाइरली फोल्डिंग हुआ, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। कौन सा? सेकेंडरी वाला दूसरा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। बनाए, चलिए आइए। यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए ये चेन था, ये एक चेन था, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ध्यान दीजिएगा, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या इस चेन को हम यहाँ पे ऐसे बना दें? इधर देखिए, ऐसे बनाया जा सकता है, एन टर्मिनल, दिस इज सी टर्मिनल, है बनाया जा सकता है। 4 आर ग्रुप दिखा देते हैं, क्योंकि हमारे एग्जांपल में 4 ही था। फॉर एग्जांपल मैंने बताया, मान लीजिए एक आर ग्रुप यहाँ से है, एक आर ग्रुप यहाँ से, एक यहाँ से है और एक यहाँ से, दैट्स इट, ठीक है। अब मान लीजिए क्या ऐसा एक और पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं हो सकता है? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है, उसमें क्या है। ठीक है, ये सी टर्मिनल है, ये यहाँ पे सी टर्मिनल है और ये यहाँ पे एन टर्मिनल है। अब बताइए क्या इसका आर ग्रुप इधर आ सकता है? आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर में ऐसा हो सकता है। क्या इसके आर ग्रुप और इसके आर ग्रुप आपस में, या फिर इसके अमाइड बॉन्ड और इसके अमाइड बॉन्ड आपस में, चलिए इस अमीनो, यहाँ पे पहला अमीनो एसिड है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड, फोर्थ अमीनो एसिड। यहाँ पे 2 चेन अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन, ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, ध्यान दीजिए इधर। अब होने क्या जा रहा है, इस दोनों अमीनो एसिड के बीच में जो अमाइड बॉन्ड था, इसका अपना अमाइड बॉन्ड था ना जी, इसका अपना अमाइड बॉन्ड था ना, क्या इस दोनों के बीच में एच बॉन्डिंग हो सकता है? अरे बोलिए, क्या इस दोनों के बीच में एच बॉन्डिंग हो सकता है? क्या ऐसे ही अगला चेन अगर आया, अगला चेन आया
तो क्या फिर इस अमाइड का इसके साथ बॉन्डिंग हो सकता है, एच बॉन्डिंग? हाँ किया जा सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये भी एच बॉन्डिंग ही है, लेकिन रिभा बताएगी क्या इस बॉन्डिंग को आप इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग बोलेंगे या इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बोलेंगे? जल्दी बोलिए। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ज्योति बताएगी क्यों बोलेंगे इसको इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। जल्दी। सर यहाँ पे अलग अलग लग रहा है हाँ इसलिए तो यहाँ आप क्या मतलब बोलेंगे? अलग अलग बोलेंगे एच बॉन्ड बिटवीन, एच बॉन्ड बिटवीन, एच बॉन्ड बिटवीन अमीनो, डिफरेंट अमीनो एसिड ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ रहे हो, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। तो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर का एच बॉन्डिंग नहीं ना, वो दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच का है, दो से अधिक भी हो सकता है। तो अब बताइए, अब अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो क्या ये आपको सीथ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, एक सीट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा? बोलिए, अरे बोलिए। और इसी को हम बोलेंगे क्या, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे बीटा सीथ, बीटा सीथ। एग्जाम्पल केवल एक ही याद रखिए, इसका एक ही एग्जाम्पल काफी है, बीटा कैरोटीन, बीटा केराटिन प्रोटीन। इसका मतलब केराटिन दो होते हैं, अल्फा भी होते हैं और बीटा भी होते हैं, अल्फा भी होते हैं और बीटा भी होते हैं। और अल्फा प्रोटीन, अल्फा केराटिन कैसा स्ट्रक्चर, नाम से पता चला अल्फा हेलिक्स। बीटा केराटिन कैसा स्ट्रक्चर, बीटा सीथ। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम सुने हो? राइबोन्यूक्लियेज, किसमें आएगा? फिर से बोलिए। हाँ वो भी इधर ही आएगा, सही याद दिलाई। फेब्रियोन सिल्क प्रोटीन था ना, इधर ही आएगा, सही याद दिलाई। फेब्रियोन सिल्क प्रोटीन, अरे यार क्या हो रहा है, जगह नीचे नहीं बचा, ठीक है फेब्रियोन, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से। फेब्रियोन सिल्क प्रोटीन, फिब्रियोन और बीटा कैरोटीन, ये दो याद रख लो इधर वाले में, बीटा सीट में, ठीक है। और इधर तीन। फिर तो कोलेजन और इलास्टिन भी हो सकता है। नहीं देखिए, अगर आप क्लासिफिकेशन करने लगेंगे तो आपको सबका हम स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं, कौन बीटा में आएगा कौन अल्फा में आएगा। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, सारे प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए ही नहीं जाते हैं, मेजोरिटी प्रोटीन पाए जाते हैं आपके टर्सरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में प्रोटीन पाए जा रहे हैं वो कभी भी फंक्शनल प्रोटीन नहीं होगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगा। ये दोनों वर्ड क्लियर कीजिए पहले जल्दी से, टाइम कितना है, 4 मिनट है। दो वर्ड है, एक वर्ड है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, अगर आपने बात छेड़ा है तो मैं बता ही देता हूँ, और एक होगा फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। सुनेगा ध्यान से, फंक्शनल प्रोटीन का मतलब ये है ऐसा प्रोटीन जो पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक रिएक्शन, मतलब मेटाबॉलिज्म रियल। और ये हो गया फंक्शन। और इसके बारे में क्या बोलोगे आप, डू नॉट पार्टिसिपेट इन डायरेक्टली, डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन मेटाबॉलिज्म। क्यों बता रहा हूं, इट फॉर्म्स एंजाइम, डू नॉट फॉर्म एंजाइम। और जो ये वाले फंक्शनल प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चर इसका होता है टर्सरी, और जो ये होते हैं ये यूजुअली प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्सरी भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये वाले या तो टर्सरी होंगे या तो क्वाटरनरी होंगे, ज्यादातर टर्सरी पाए जाते हैं, थोड़ा बहुत क्वाटरनरी, ये ज्यादातर सेकेंडरी पाए जाते हैं। कितनों के बाद समझ में आ गया? जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली भाग लेगा नहीं, क्योंकि एंजाइम नहीं बनाते वो। फंक्शनल प्रोटीन किसी फंक्शन को अंजाम देंगे, मतलब वो मेटाबॉलिज्म, हाँ। तो फिर इसका क्या काम है, ये क्या करेंगे, कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर का भाग होगा, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म में भाग नहीं लेगा। तो ये दोनों वर्ड सभी को क्लियर है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन। जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, जल्दी, ठीक है। अब सुनिए, इन्होंने बोला सर कोलेजन, रूबिस्को, अरे भाई फिर अलग अलग टाइप के कई प्रकार के प्रोटीन आ जाएंगे। कोलेजन एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, और फिर रूबिस्को एक फंक्शनल प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन
एक फंक्शनल प्रोटीन है, इंसुलिन एक फंक्शनल प्रोटीन है। तो मैं आपको ये 5 एग्जांपल जो बता रहा हूँ, आई थिंक आप इस 5 को ही याद रख लो तो आपका काम हो जाए। अदरवाइज अगर मैं सबके लिस्टिंग कर दूं तो आपके इस अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में इतना ही में 10-10 एग्जांपल हो सकते हैं। इवन फिर आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी कुछ एग्जांपल आ जाएंगे। इसमें एक एग्जांपल तो मैंने आपको बताया भी है, पता है कौन? जितने भी प्रोटीन बनते हैं कहाँ, ऑन राइबोसोम। फ्रेश प्रोटीन मतलब अभी अभी जो बना है ऑन राइबोसोम, राइबोसोम पर जो अभी अभी प्रोटीन बना है वो सबके सब प्राइमरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही पाए जाते हैं। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन का लिस्टिंग बता सकता हूँ, आपके लेवल पे किसी काम का नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट में पूरा का पूरा लिस्टिंग बताया जा सकता है, आप गूगल करोगे वहां पे भी मिल जाएगा। लेकिन आपके काम का ये 5 मोर देन सफिशियंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा में 3, अल्फा केराटिन, मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन, और बीटा शीट में बीटा केराटिन और फिब्रिन सफिशियंट है। अब टर्सरी स्ट्रक्चर में मैंने कोई एग्जांपल यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं बस इतना ही बोलूंगा टर्सरी अभी जब पढ़ेंगे मेजॉरिटी प्रोटीन टर्सरी के फॉर्म में पाए जाते हैं, अभी हम अगले मीटिंग में पढ़ेंगे। सेकेंडरी तक में अगर किसी को और भी कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकता है जल्दी से, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक, 1 2 3 क्लिक। इसका स्क्रीनशॉट ये वाला नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में, कोई डाउट होगा तो बताइएगा।